ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में चिंता की लहर फैल गई। आर्थिक रिकवरी की रफ्तार के भी कोरोना के इस नए हमले से धीमे होने का डर बढ़ गया। इस बीच राहत की खबर यह आई कि यूरोप के रेगुलेटर से, जिसके मुताबिक फाइजर की वैक्सीन इस नए किस्म के कोरोना को भी खत्म करने का दम रखती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने से दुनिया भर में फिर से दहशत फैल गई है। कई देशों ने ब्रिटेन से फ्लाइट्स की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। कारोबार जगत में खलबली मच गई है कि कहीं मुश्किल से पटरी पर वापस आने को तैयार अर्थव्यवस्था फिर से औंधे मुंह न लुढ़क जाए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के मुताबिक नया स्ट्रेन संक्रमण फैलाने में 70% ज्यादा घातक है। ऐसे में ब्रिटेन में क्रिसमस पर पाबंदियों में मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। वहां पर कारोबार में जो सुधार आना था, उसे भी जोर का झटका लगा है। We must, I'm afraid, look again at Christmas, and as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. स्ट्रेन के आने के बाद वैक्सीन के असर पर भी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन राहत की बात है कि यूरोपियन रेगुलेटर ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के दौरान ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन का असर नए स्ट्रेन पर नहीं होगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA की मुखिया एमर कुक ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन में नए स्ट्रेन को भी रोकने की क्षमता है। The recommendation is to prevent COVID-19 in people from 16 years of age. Our scientific opinion paves the way for a first marketing authorization of a COVID-19 vaccine in the EU with the corresponding safeguards, controls and obligations. It will be valid in all 27 member states at the same time. But there is no evidence that it is associated with more severe disease. It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का इरादा 27 दिसंबर से वैक्सीन को इस्तेमाल करने का है। हालांकि इसके पहले यूरोपियन कमीशन की मंजूरी भी अनिवार्य है। आमतौर पर यूरोपियन कमीशन EMA की सिफारिशों को ही मानता है। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि वहां पर वैक्सीन का इस्तेमाल इस हफ्ते के आखिर तक शुरू हो जाएगा। इस बीच भारत में भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जनवरी से कोई न कोई वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल शुरू होने का भरोसा जताया है। अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा, तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। फिलहाल तो भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से चिंता का माहौल है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल यही पता चला है कि नया स्ट्रेन संक्रमण तेजी से फैलाता है। इससे ज्यादा मौतें होने, ज्यादा गंभीर कोरोना होने जैसी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तो यही उम्मीद है कि वैक्सीन कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर भी पूरा असर दिखाएगी और इसके तेजी से संक्रमण फैलने से पहले ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर वैक्सीन का कोरोना पर सफल वार हुआ तो फिर नया साल 2020 के हर गम को पीछे छोड़ देगा। आज तक ब्यूरो। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगले साल भारतीय कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। इंडीड की स्टडी में किए गए दावे के हिसाब से अब कर्मचारियों की प्राथमिकता मोटी सैलरी की जगह मानसिक और शारीरिक सेहत है। कंपनी ने भी अब वर्क फ्रॉम होम को कामकाज का हिस्सा बनाने का फैसला किया है।
नौकरी जाने और आमदनी घटने के नाम रहा साल 2020, लेकिन नया साल यानी 2021 उम्मीदों का साल होगा। रोजगार के मोर्चे पर भी आने वाला साल बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जॉब्स प्लेटफॉर्म इंडीड की एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि एशियन पैसिफिक क्षेत्र के देशों में अगले साल भारतीय अपने नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा आशावान हैं। इस स्टडी के मुताबिक 56% भारतीय कर्मचारियों को अगले साल अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का भरोसा है। ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के 20% और सिंगापुर के 23% के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। कंपनियों का मानना है कि कोरोना में मजबूती से डटकर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना उनकी मेहनत का इनाम होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि सालाना वेतन बढ़ोतरी के मुकाबले दूसरी नौकरी हासिल करने पर सैलरी ज्यादा बढ़ जाती है। नौकरी बदलने की चाहत रखने वालों को भी अगले साल से बड़ी उम्मीदें हैं। 64% भारतीयों को अगले साल कामकाज के बेहतर मौके मिलने का अनुमान है, लेकिन 54% का कहना है कि वो मौजूदा माहौल में जॉब सिक्योरिटी और वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन के मद्देनजर अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। समाज सेवा के काम से जुड़े लोगों का कहना है कि अब लोगों में प्रोफेशनल के साथ साथ व्यक्तिगत भावनाएं भी बढ़ गई हैं। अब वो केवल पैसे के पीछे भागकर जल्दी जल्दी नौकरियां नहीं बदलेंगे। लोगों की सोच में ये बदलाव 2020 ने किया है। अपनी तमाम मुश्किलों के बीच इस साल ने लोगों के जीवन में बड़ी उथल-पुथल मचाई है। इस स्टडी के मुताबिक हर एक 5 में से 2 भारतीयों ने कहा है कि घर में काम करने में उन्हें परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने के साथ ही काम के नए मौके भी मिले हैं। इसके साथ ही 41% एम्प्लॉयर्स और 39% कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना ने काम और निजी जीवन के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया है। वहीं 40% एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों का मानना है कि उनका काम और घर के बीच का संतुलन पहले से बेहतर हुआ है। अगर 2021 की बात करें और समझे कि इस साल वर्क प्लेस में क्या बदलाव होंगे, तो 59% कर्मचारियों का मानना है कि अब कंपनियां हाइजीन, हेल्थ और सेफ्टी पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगी। वहीं 44% का मानना है कि कंपनियां मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगी। काम करने के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी को 59% कर्मचारी तवज्जो देंगे, जबकि 44% सेहत को प्राथमिकता देंगे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। गूगल, ट्विटर, एप्पल जैसी कंपनियों ने तो इसे अगले साल के बड़े हिस्से तक लागू किया है। बाकी कंपनियों ने भी इसे लेकर कई योजनाएं तैयार की हैं। 10 में से 7 एम्प्लॉयर्स का मानना है कि वो अब अपने कर्मचारियों के बीच वर्क फ्रॉम होम के विकल्पों में इजाफा करेंगे। वहीं 59% फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन को अपने रूटीन में शामिल करेंगे, जिसमें घर और दफ्तर से काम करने का विकल्प जरूरत के मुताबिक मिलेगा। कोरोना काल में मिली सीख या बदलाव का असर नए साल में नएपन के तौर पर देखने को मिलेगा। अब कर्मचारियों के लिए घर और कामकाज में संतुलन बनाने के साथ ही सेहत का ख्याल रखना प्राथमिकता होगी। साथ ही नई जरूरतों के लिए स्केल का रोल भी अब कंपनियों में बढ़ जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।